अब जो क्वेश्चंस मैं तुम्हें देने वाला हूँ ना, अगर तुमने उनको ऑनेस्टली कर लिया ना तो मैं गारंटी देता हूँ तुम 90 प्लस मार्क्स आराम से ला सकते हो। मेरे खुद के स्टैंडर्ड मैथ्स में 97 मार्क्स आए थे। और जो स्ट्रेटेजी अब मैं बताने वाला हूँ ना, वो एग्जैक्टली वही है जो मैंने फॉलो की थी। मैं स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए अलग अलग क्लियर प्लान बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि लास्ट 6 डेज में तुम्हें एग्जैक्टली क्या क्या करना है और कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड मैथ्स वाली सुन लो। देखो ये है मुकेश अग्रवाल सर की पीडीएफ। इसमें सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सारे टाइप के पीवाईक्यूज कवर है। मैथ्स के वन ऑफ द बेस्ट टीचर ने ये पीडीएफ बनाई है और सच बोल रहा हूँ, इसको अगर तुमने कर लिया ना तो समझो सब कुछ कर लिया। अगर आपने इन 6 डेज में सिर्फ ये क्वेश्चंस कर लिए ना तो सब कुछ हो चुका है, समझो, ठीक है ना। इसमें सब कुछ कवर हो रखा है। दिन रात एक करके इन 6 डेज में ये क्वेश्चंस कर लो, ये पीडीएफ कर लो और सब कुछ हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ। ये पीडीएफ आपको सर के ऑफिशियल चैनल पे मिल जाएगी या फिर अगर वहां पे नहीं मिलेगी ना तो कमेंट में बता देना, मैं तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। मेरे पास तो है ये वाली पीडीएफ। आपके पास 6 डेज है, सही बता रहा हूँ। 4 डेज में इसको पूरा कंप्लीट कर दो, ठीक है। 4 डेज में जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना, बाकी इसके अलावा कुछ भी मत करो आप, ठीक है। कोई वीडियोस मत देखो, कुछ मत करो। आपकी कॉन्सेप्ट जो क्लियर है बस उनका यूज करके इसको सॉल्व करते रहो। इसके थ्रू आपके सारे कॉन्सेप्ट और क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको करना है 2 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, बिल्कुल टाइम बाउंड के साथ, ठीक है। 3 आवर बैठ के बोर्ड समझना है, बोर्ड दे रहे हो और बिल्कुल लग जाना है, ठीक है। और तब देखना आपको कितने मार्क्स में इंप्रूवमेंट होगा। जी देखना, इसी जो ये पीडीएफ है ना, इसी से सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे आपके सैंपल पेपर में भी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और जो भी आपकी मिस्टेक्स होगी ना उनको सुधारते रहो बस, ठीक है। और अपने फॉर्मूले याद करते रहो, जो कॉन्सेप्ट छूट गए उनको रिवाइज करो, उनको समझो अच्छे से और अपना रिवीजन करते रहो। आप टाइम में रिवीजन कर, जब जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मत करो, कम क्वेश्चंस करो लेकिन रिवीजन करो उन क्वेश्चंस का, ठीक है। इस पीडीएफ के क्वेश्चंस करो और इनके बार बार रिवीजन करते रहो। सही बता रहा हूँ, इतना भी कर लिया ना आपने, अगर आपने अभी कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, अगर आपने सिर्फ ये भी कर लिया ना तो सही बता रहा हूँ 80 प्लस तो आराम से आ ही जाएंगे। 90 प्लस भी आप ला सकते हो अगर आपने एनसीईआरटी कर रखी होगी तो, समझे। अब बेसिक मैथ्स वाली सुनो, उनको क्या क्या करना है, ठीक है। देखो तुम्हें तो अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है बस, और थोड़े बहुत पीवाईक्यूज करने हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं ना वो एनसीईआरटी से ही आते हैं, लेकिन अगर तुमने एनसीईआरटी नहीं करी है तो मैं तुम्हें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो ये है रियल नंबर के क्वेश्चन, ये है पॉलिनोमियल के, ये है लीनियर इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। और देखो ट्राइंगल के जो क्वेश्चंस है ना वो तो चेंज होते रहते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट जो होता है वो वही रहता है, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, उसकी थ्योरम्स रिपीट होती है, थ्योरम के प्रूफ आते हैं, तो आपको वो सब कर लेनी है उनकी प्रैक्टिस और अच्छे से थोड़े बहुत एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लेना, ठीक है। और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से समझ लेना, ठीक है। उसके अलावा चैप्टर 7 की ये है आपके ट्रिग्नोमेट्री के, मैंने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाली है और उसकी कॉन्सेप्ट भी मैंने क्लियर कर रखे हैं एक वीडियो में, ठीक है। वो 8 मिनट की एक वीडियो है, उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं, थोड़े बहुत लेकिन प्रूफ वाले रह रखे थे, उसके लिए मैंने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाली हुई है, उसको आप देख लेना और थोड़े बहुत अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लेना, ठीक है। बेसिक मैथ्स में तो यही सब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से भी। उसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ये सारे हैं, सर्कल के ये वाले कर लेना और एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के ये सब कर लेना। सरफेस वॉल्यूम के एनसीईआरटी से करना और सारे फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले उसमें सारे के सारे रिवाइज कर लेना और सबकी प्रैक्टिस कर लेना थोड़े बहुत क्वेश्चन की, ठीक है। इस चैप्टर के तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही करना और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो। और स्टैटिस्टिक्स के ये सारे कर लेना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो होती है ना वो थोड़ी टफ हो जाती है, इसलिए उसकी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना उनको ढूंढो, यूट्यूब में मिल जाएंगे आपको और उनकी प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। थोड़ा प्रोबेबिलिटी को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ना 5-6 मार्क्स की आ जाती है, इसलिए थोड़ी मेहनत करना प्रोबेबिलिटी में। इसके कोई फिक्स्ड क्वेश्चंस नहीं होते लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा वैसे ही रहता है, इसलिए अच्छे से कर लेना। ये सब क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज कर लेना, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और फिर 2-3 सैंपल पेपर सॉल्व करके बस रिवीजन करना और अपनी गलतियां सुधारना। जो आप गलतियां कर रहे हो बस उनको सुधारते रहो। क्वेश्चन से ज़्यादा रिवीजन करना है आपको और अपनी मिस्टेक्स को सुधारते रहना, ठीक है। मैथ्स जो होती है ना वो प्रैक्टिस से स्ट्रांग होती है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा मैथ्स स्ट्रांग होगी। अगर आप लोगों ने इतना कर लिया ना तो सच बोल रहा हूँ 90 प्लस आराम से ला सकते हो। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना और अगर साइंस के लिए ऐसी वीडियोस चाहिए और पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में बता देना।